यहाँ देखिए एक और उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय याखा ये बोराए नर। एक मिनट, यहाँ पर नर छूटा हुआ है। याखा ये बोराए नर वापा ये बोराए। यहाँ कनक कनक एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग आया है। एक बार कनक का अर्थ सोना है और दूसरी बार कनक का अर्थ धतूरा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कहने का मतलब क्या है, वही शब्द पुनि पुनि आवा, अर्थ भिन्न नहीं भिन्न। एक ही शब्द 2 बार आया, पर जितनी बार आएगा उतनी बार इसके अर्थ बदल जाएंगे। एक बार कनक का अर्थ सोना है, दूसरी बार धतूरा है। कहने का अर्थ है कवि का कि सोना धतूरे से भी ज्यादा नशीला पदार्थ है। एक तो धतूरा नशीला पदार्थ है और उस धतूरे से भी ज्यादा नशीला पदार्थ कौन है, सोना। यहाँ सोने के अर्थ में न लेकर के हम लोग सीधे धन के अर्थ में ले कि धन एक ऐसी चीज है जो धतूरा से भी ज्यादा नशीला है। क्यों भाई, धतूरा तो इंसान खा करके नशे में झूमता है और धन ऐसी चीज है कि अगर इंसान को मिल जाए तो ऐसे ही बौरा जाता है। ऐसे ही धन खा करके धन पाने से ही बौरा जाता है। धतूरा खाने से बौराता है और धन को पा लेने मात्र से इंसान बौरा जाता है। तो यहाँ कनक कनक का 2 अर्थ चिपका हुआ है। अब चले हम लोग श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार है क्या? चूंकि अभी हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे हैं और शब्दालंकार अगर पढ़ रहे हैं तो शब्दालंकार के दौरान हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा में आने वाली है, खास करके क्लास 10th के एग्जामिनेशन में। तो अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष मीन्स चिपकना। श्लेष मीन्स चिपकना। इसमें क्या होता है कि एक शब्द एक ही बार आता है, एक ही बार आता है, पर उसमें कई कई अर्थ चिपके होते हैं। उसमें कई कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष मीन्स होता है चिपकना, यानी कि अर्थात इसके श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है, जब काव्य में आए शब्द के ऊपर एक साथ कई कई अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें हम लोग, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून
पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चुन। देखिए यहां पर पानी शब्द एक बार आया है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द एक बार आया है। यहां पर पानी शब्द एक बार आया है। रहीम कवि कहते हैं कि हमें अपना पानी बचा करके रखना चाहिए। अगर पानी समाप्त हो जाए तो एक ही पानी का कितना कितना अर्थ आया है। मोती के संदर्भ में चमक, मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा और चून के संदर्भ में साधारण जल। साधारण जल यानी कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चीन। एक बार पानी आया है। पानी शब्द एक ही बार आया है, पर एक बार ही आने के बाद एक ही शब्द में कई कई अर्थ एक साथ चिपका हुआ है। मोती के संदर्भ में चमक, अगर पानी उतर गया तो मोती की चमक चली जाएगी, मनुष्य की प्रतिष्ठा चली जाएगी। और चून जो आटे की सामग्री होती है, जो पूजा वगैरह में बनाया जाता है खाने के लिए, उसके संदर्भ में साधारण जल। यानी कि अगर पानी चला गया तो मोती की चमक समाप्त हो जाएगी, मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगा। कभी कभी कहते हैं हम खड़े खड़े पानी उतार देंगे, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। तो यहाँ प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सम्मान है। और चून का मतलब होता है साधारण जल। अब अगला एग्जाम्पल देखिए हम लोग किसी का। अगला एग्जाम्पल श्लेष अलंकार का हम लोग देख लें। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। अंधेरो होय। रहीम कवि कहते हैं कि जो दशा, जो स्थिति दीपक की है, जो अवस्था दीपक की है, वही कुल के कुपुत्र की होती है। कपूत माने कुपुत्र, नालायक बेटा। तो जो दशा, जो अवस्था घर में दीपक की होती है, वही घर के कुपुत्र की होती है। यानी वंश के, कुल माने वंश के कुपुत्र की होती है। वास्तव में स्लैश वहां है नहीं, स्लैश है यहाँ बारे में और बढ़े में। बारे उजियारो करे। अब बारे का यहां पर दो अर्थ है, एक ही शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ है। बारे माने जलाना, और बारे का मतलब होता है बचपन, जन्म लेना, जन्म लेना। बढ़े का मतलब होता है
बुझा देना, और बढ़े का दूसरा अर्थ होता है बड़ा होना। अर्थात समझिए इसको, बहुत आसान है। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। रहीम कवि कहते हैं कि जो अवस्था घर में दीपक की होती है वही कुल के कुपुत्र की, यानी खानदान के बेटे की, कुपुत्र मतलब नालायक बेटे की भी होती है। 12 उजियारो करे। अगर जिस तरह दीपक को जलाया जाए तो उजाला हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, और ठीक उसी तरह घर में अगर बच्चे का जन्म हो तो जन्म के समय भला कौन जानता है कि ये बच्चा नालायक होगा या लायक होगा। तो जन्म के समय सबके घर में बधावा बजता है। तो जब कुपुत्र का भी जन्म होता है तो उसके घर में उजियारो करे मतलब बधावा बाजता है, लोग जान जाते हैं, सब लोग समझते हैं कि हाँ इस घर में बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन बढ़े अगर दीपक बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है। बढ़े मतलब बुझाना, तो अगर दीपक को बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है, और अगर कुपुत्र बड़ा हो जाता है तो इतना आतताई हो जाता है कि कुल के नाश का कारण बनता है, कुल के विनाश का कारण बनता है। यही है आपका श्लेष अलंकार। फर्क क्या है दोनों में, यमक में और श्लेष में? यमक में है ये कि एक शब्द कई कई बार आता है, और जितनी बार आता है उतने बार उसका अलग अर्थ होता है। लेकिन श्लेष में क्या होता है कि एक शब्द एक ही बार आता है, और एक ही बार के श्लेष में, एक ही बार के शब्द में श्लेष के अंतर्गत कई कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। बस इतना ही फर्क है दोनों के बीच में। अब शब्दालंकार के अंतर्गत एक जो है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उसको हम देख लें। ज्यादा जो पूछने वाला है उसको मैं बता चुकी कि ज्यादा जो एग्जामिनेशन में आता है, पर फिर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आता है, परंतु उसका अर्थ नहीं बदलता, अर्थ नहीं बदलता, नहीं बदलता, अर्थात सेम ही रहता है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला होता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए ले लें तो जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे दीपक जल। अब देखिए यहां मधुर मधुर 2 बार आया है, पर दोनों बार सेम है और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बार आए 2 बार आए, कोई परिवर्तन नहीं। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अब कभी कभी ये भी आ जाता है यमक अलंकार, या समझने में दिक्कत होती है कि भाई पुनरुक्ति प्रकाश में भी वही शब्द पुनि पुनि आवा और इसमें भी वही शब्द पुनि पुनि आवा, पर फर्क क्या है, यमक अलंकार में वही शब्द पुनि पुनि आता है, पर जितनी बार आता है उतनी बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। इसमें एक शब्द जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा का मतलब हो गया बादल और दूसरी घटा का मतलब हो गया कमना। और यहाँ देखिए मधुर मधुर 2 बार आया, लेकिन दोनों बार में वही मधुर का मधुरी मीठा ही अर्थ हुआ, धीरे धीरे हुआ, आराम आराम से हुआ। तो ये इसमें कितना बड़ा आसान होता है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। दूसरा क्या है, जरा मैं इसको मिटा दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर मैं इसको मिटाती हूं।
वक्रोक्ति अलंकार। देखिए नाम से ये स्पष्ट है, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। टेढ़ी उक्ति या बोली। यानी वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है जहां पर बोल कुछ और रहे हो और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां पर है, अपर है, अपर कैसा, वह उड़ गया, वह उड़ गया, देखो वह सपर है, देखो वह सपर है। अब देखिए यह संवाद है नूरजहां और उसके महाराजा के बीच की। तो जहांपनाह जहांगीर ये पूछते हैं अपनी पत्नी के हाथ में दो कबूतर देखकर, उसमें से एक उड़ गया होता है, उसमें पूछते हैं कि एक कबूतर दो था, कबूतरों की संख्या दो थी, उसमें से उन्होंने देखा कि एक ही कबूतर उसके हाथ में है, तो उन्होंने पूछा एक कबूतर देख हाथ में एक कबूतर को देखकर पूछा कहां अपर है। अपर मीन्स दूसरा, अपर मीन्स दूसरा, यानी दूसरा वाला कहां है। एक तो आपके हाथ में है तो दूसरा वाला कहां है। उस पर नूरजहां मजाक करते हुए बोलती हैं कि अपर कैसा। अपर मतलब बिना पंख वाला, बिना पंख वाला। अपर मीन्स बिना पंख वाला, सपर मीन्स पंख वाला। यानी अपने हाथ के दूसरे कबूतर को भी वो उड़ा देती हैं और उड़ाकर कहती हैं कि अपर कैसा। अपर नहीं तो ये तो सपर है भाई, अपर कैसा, इसको आप अपर कहते हो। जहांगीर ने क्या पूछा, दूसरा कहां है, पूछा कहां अपर है, दूसरा कहां है। नूरजहां कहती है अपर कैसा। उसने उनकी बात को मजाक में टेढ़ी उक्ति, मतलब जो कहना चाहिए था वो नहीं कह के दूसरे तरीके से बोलती है। अपर कैसा, वह उड़ गया, देखो वह सपर है। अरे ये तो सपर है, पंख वाला है, देखो। दूसरे को भी उड़ा करके दिखा दें कि देखो तो ये तो पंख वाला है, अपर कहां, बिना पंख वाला कहां। यानी अपर नहीं बल्कि ये सपर है। तो ये वक्रोक्ति है, टेढ़ी उक्ति है, उसी बात को दूसरे तरीके से कही गई है। विप्सा है जिसमें विप्सा अलंकार का एक ऐसा भेद है जिसमें क्रोध, आश्चर्य, गुस्सा आदि का समावेश होता है और वह आप लोगों को आता नहीं है। क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए श्लेष, यमक। उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे आप लोग, ढेर सारे एग्जाम्पल बना लेंगे आप लोग। अगर आपको लगे कि कहीं कुछ छूट रहा है और किसी और चीज की आप लोगों को जरूरत हो, या व्याकरण में आपको लगता हो कि क्लास
10th के व्याकरण में किसी चीज की जरूरत है तो उसकी वीडियो मैं बना करके डाल दूंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब